नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन में अपन जो ल्यूसेंट जीके बुक आती है उसका संपूर्ण सार संग्रह या निचोड़ देखेंगे। अपन इसमें जीके के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। जो ल्यूसेंट जीके बुक है उसका संपूर्ण निचोड़ कुछ ही मिनटों में आपके सामने रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वही मैंने इस क्लास में शामिल किया है। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए रामबाण हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। लॉजी का मतलब अध्ययन और पेट्रोलॉजी का मतलब चट्टानों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1727 मीटर है और ये राजस्थान के उत्तर पूर्व के अंदर स्थित है, सिरोही जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है आओ जनजाति। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो फुर्सतगंज, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। अगला क्वेश्चन, जवार नदी मुख यानी मोहाना जिसको बोलते हैं, जवार नदी मुख कौन सी नदी बनाती है? तो नर्मदा नदी जवार नदी मुख बनाती है। अगला क्वेश्चन, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? जो सूरत शहर है वो किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है सूरत शहर। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? सतलुज नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? सतलुज नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर धातु के उत्पादन के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। खेतड़ी कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर खेतड़ी नामक स्थान है, वहां पर कॉपर निकलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों के तट पर स्थित है? तो उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। उड़ीसा व आंध्र प्रदेश राज्यों के जो तट है वहां पर महेंद्रगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा की पहाड़ियां। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। तो पहला बड़ा राज्य कौन सा होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात। जो जोग जलप्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है कंचनजंगा, जो कि हिमालय की ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। प्रायद्वीप का मतलब हुआ दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका प्रस्ताव प्रारूप समिति के सामने जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। संविधान के में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो सरदार शरण सिंह समिति। सरदार शरण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका जो अंतिम निर्णय वो कौन देगा? लोकसभा का अध्यक्ष देगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम जब संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें वरिष्ठतम सदस्यों को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और उस टाइम वरिष्ठतम सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन,
अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है संसद को अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17। जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 78 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो संभालेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को हल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीडीएसपी है उनमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में संशोधन किया गया और प्रस्तावना के अंदर शब्द जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51A या 51 के अंदर। जो अनुच्छेद 51A या 51 है उसके अंदर जो मूल कर्तव्य हैं उनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 29। मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है। कितनी? 29 अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक पीएच स्केल होती है जिसके मध्य में 7 होता है। अगर किसी भी चीज का मान 7 आता तो उसका मतलब उदासीन है, 7 से कम आएगा तो अम्लीय, 7 से अधिक आएगा तो क्षारीय। 7 से जितना अधिक होगा उतना प्रबल क्षारीय होगा, 7 से जितना कम होगा उतना प्रबल अम्लीय होगा। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसका मतलब वो हल्का क्षारीय होता है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन को एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिनको भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड। यानी रक्त की एक बूंद को पूरे शरीर में परिभ्रमण करने में 23 सेकंड का समय लगता है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा कौन करता है? तो सफेद रक्त कणिकाएं जो है WBC है वो बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। अगला क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। सोडियम धातु है उसको चाकू से काटा जा सकता है। समय का मूल मात्रक क्या होता है? तो सेकंड। जो सेकंड होता है वो समय का मूल मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, RH फैक्टर के खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो लैंड स्टीनर व वीनर, इन्होंने RH फैक्टर की खोज की थी। RH को RH क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी खोज रिसस बंदर में की गई थी, इसी वजह से आर आया है। और RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंड स्टीनर एवं वीनर। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए। ताजमहल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? तो एसिड रेन या अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल क्षतिग्रस्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन C की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? बैंगनी रंग के लिए कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? तो लाल रंग के लिए। जो कांच का अपवर्तनांक है वो लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। ताप का मूल मात्रक क्या होता है? तो केल्विन ताप का मूल मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता।
तांबा और जस्ता धातु मिलकर पीतल धातु का निर्माण करते हैं। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान किस प्रदेश के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टीपू सुल्तान किस प्रदेश के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 को। इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेटें पूछी जाती है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन थे? महाराजा शिवाजी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में सीधा सीधा पूछा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधव राव को। माधव राव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन, जयचंद किस वंश का शासक था? तो घेडवाल। घेडवाल वंश का शासक था जयचंद। जयचंद किस वंश का शासक था? घेडवाल वंश का शासक था जयचंद। अगला क्वेश्चन क्या है? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो चंदेलों ने। जो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर है उनका निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। अगला क्वेश्चन, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था, जिन्होंने सांबर के निकट चौहानों की स्थापना की थी। ध्यान रखना है, ये सांबर का है, नागौर और राजस्थान के मध्य जगह पड़ती है सांबर। वहां पर वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। यानी ऐसे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है। पूर्व से पश्चिम का मतलब हुआ ये विस्तार है 2933 किलोमीटर और ये विस्तार है 3214 किलोमीटर। संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? तो हिमालय संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत है। अगला क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो सदाहरित। पश्चिमी घाट पर सदाहरित प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कैसी? सदाहरित प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक। कर्नाटक राज्य शहतूत के उत्पादन के अंदर शहतूत रेशम उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो कर्नाटक। भारत में कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। अगला क्वेश्चन, तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तेंदु के पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है और तेंदु के पत्ते का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वनों के काटने से रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी और जो वनों की कटाई हो रही है उसको रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो केरल में। शांत घाटी केरल में स्थित है, जबकि फूलों की घाटी फ्लावर वैली कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है?
तो राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, कौन से संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया है? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन चैप्टर में से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 86वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको नई क्लास की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान के भाग 3 को, जिसमें मूल अधिकार वगैरह आते हैं। तो भाग 3 संविधान का या भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 में। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? केशवानंद भारतीवाद। आपको पता है सबसे फेमस केस है केशवानंद भारतीवाद, ठीक है, या केशवानंद भारती केस जो है उसके अंदर संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है, और 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसके लिए किया गया था। 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन, BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी अम्बेडकर साहब ने किसको संविधान का हृदय आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको संविधान की हृदय और संविधान की आत्मा की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दी है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट है वो उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? तो परमादेश जो रीट है उसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी भी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है? तो हेवियस कार्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हेवियस कार्पस जो रीट है वो दायर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है? मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास ये अधिकार है कि वो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। प्रधानमंत्री का जो सचिवालय होता है वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 के अंदर 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है मधुमक्खी के जहर में। मधुमक्खी के जहर में फॉर्मिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, लड़कों में आवाज के बदलाव, चेहरे पर बाल और कंधों के चौड़े होने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से लड़कों की आवाज बदल जाती है, चेहरे पर दाढ़ी और मूंछें आ जाती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है? लोहे की कमी से, आयरन की कमी से। जब ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसके अंदर खून की कमी भी इसको साधारणतः बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। लोहे की मात्रा पालक के पत्तों में अधिक होती है, तो किसी को अगर एनीमिया रोग हो जाता है तो उसको पालक के पत्तों की सब्जी खाने के लिए बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, एलिजा टेस्ट किससे संबंधित है? यानी एलिजा टेस्ट है वो किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? तो एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स रोग की जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, एलिजा टेस्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? गेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण गेंगा रोग होता है। जो गलगंड रोग होता है, गेंगा रोग होता है, जिसके अंदर गला फूल जाता है, वो आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है? कैंडला। कैंडला को शॉर्ट में CD भी बोलते हैं। ये ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु की वजह से होती है? तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु की वजह से टाइफाइड बीमारी होती है।
सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, टाइफाइड एक जीवाणु जनित बीमारी है और ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु की वजह से टाइफाइड बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो एंट अमीबा। एंट अमीबा जो प्रोटोजोआ है उसकी वजह से पेचिस रोग होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो फेफड़ों को ग्रसित करता है न्यूमोनिया रोग। जो न्यूमोनिया रोग है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स बोला जाता है उसके होने का कारण क्या है? तो वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस की वजह से चेचक या स्मॉल पॉक्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए है जो मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। रेटिनोल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम दिया गया है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस बीमारी है, इसके अंदर रक्त के अंदर शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और इसकी वजह से ये बीमारी होती है डायबिटीज मेलिटस। अगला क्वेश्चन क्या है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? तो हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह, ये 4 जानवर हैं जो अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर निरूपित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में सीधा सीधा पूछा गया है। इसमें से 4 ऑप्शन देते हैं और एक जानवर नहीं देते, पूछते हैं इनमें से कौन सा जानवर नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह है वो अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर निरूपित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो तीवर। अशोक के जितने भी अभिलेख है उसमें उसके एक ही पुत्र की चर्चा की गई है और वह है तीवर। तीवर की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासक था? तो तुगलक वंश का शासक था। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किसी वंश का शासक था तो वो था तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के जो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अभिलेख थे उनको सबसे पहले पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अशोक ने। अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मध्यकालीन भारत का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, निषेध लगाई थी। एक्चुअल में सती प्रथा होती क्या है? तो पहले ये चलती थी जिसमें अगर किसी पत्नी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस पति की अंतिम चिता के साथ उस पत्नी को भी जलना पड़ता था, उसको सती प्रथा बोलते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा पर सबसे पहले निषेध लगाया था। अगला क्वेश्चन क्या है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल फैला दिया था? तो फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल फैलाया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन, मराठा शक्ति का उदय कब हुआ था? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ था? तो शिवाजी, जो महाराज शिवाजी थे उनकी वजह से ही 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मराठा शक्ति का जन्म हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खानवा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हिस्ट्री के अंदर खानवा का युद्ध है इसको जरूर पढ़ना। बड़ा ही शानदार युद्ध है जिसके अंदर जो राणा सांगा है उसके 80 से ऊपर गांव आ जाते हैं, जिसको सैनिकों का भग्नावशेष अंतिम रूप से बोला जाता है राणा सांगा को। बड़ी वीरता के साथ राणा सांगा इस युद्ध को लड़ा था। पाती परवन प्रथा का उजागर भी इसी युद्ध के अंदर हुआ था और आखिर में युद्ध सांगा हार गया था, बाबर जीता था। का कुल क्षेत्रफल कितना है?
तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान है वो भारत के साथ स्तरीय सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से देश है? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान देश है वो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको पता है भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 8 राज्य आपको याद करने हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है जहां से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? तो जो अटाकामा का मरुस्थल है, अटाकामा का मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, सबसे ड्राई मरुस्थल है अटाकामा का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। अभी वर्तमान जब जनगणना होगी तो लग रहा है कि प्रथम स्थान पर अपन पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? दक्षिण पूर्व का मतलब हुआ जो ये भारत है इसका ये दक्षिणी बिंदु हो गया और ये पूर्वी बिंदु हो गया। इधर पूछा है तो इधर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण के अंदर यहाँ पर हिंद महासागर पड़ता है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यानी कौन सा महाद्वीप है जिस पर मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप। यूरोप महाद्वीप विश्व का एकमात्र मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? जो पनामा नहर है वो किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में सीधा सीधा कई बार पूछा तो इस क्वेश्चन को आप 3 स्टार लगा लेना। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसके अंदर सबसे बड़ा राज्य नहीं सबसे बड़ा जिला पूछा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से तो राजस्थान है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ। जो कच्छ जिला है गुजरात के अंदर पड़ता है। 45,652 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कच्छ गुजरात भारत का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसमें अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति वो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पति। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत में कौन सा राज्य है जहां पर मानसून सबसे पहले पहुंचता है? तो केरल राज्य में। भारत के केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? तो लेह के अंदर भारत में सबसे कम वर्षा होती है क्योंकि वहां पर एनी टाइम बर्फ गिरता रहता है। तो भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? लेह लद्दाख में होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है? यानी जो स्वेज नहर है उसके जो दोनों सिरे हैं वहां पर जो पतन युग्म यानी कौन कौन से पोर्ट बने हुए हैं? तो पोर्ट सैयद तथा स्वेज पोर्ट के नाम से 2 पोर्ट बने हुए हैं जो कि एक उत्तर में एक दक्षिण में है स्वेज नहर के। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह को लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए हैं जल? जल समुद्री जो जल है वो पृथ्वी को कितने प्रतिशत क्षेत्रफल से घेरा हुआ है? तो 71% क्षेत्रफल में पृथ्वी पर समुद्र है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो पुर्तगालियों का यहाँ पर कब्जा था और पुर्तगाल के उपनिवेश थे। गोवा में भी पुर्तगाली थे। ध्यान रखना है, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व जो पुर्तगाल है उसके उपनिवेश थे। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को। जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसको भारत के संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो उच्चतम न्यायालय को। जो उच्चतम न्यायालय है वो संविधान का रक्षक है। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? जो उपराष्ट्रपति होता है उसको लोकसभा के अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। ये क्वेश्चन एक बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था तो इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति को है वो लोकसभा के अध्यक्ष के समान वेतन भत्ते मिलते हैं। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो 35 वर्ष। अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। वेतन भत्ते लोकसभा के अध्यक्ष के समान होते हैं।
उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को निपटाता है या देखता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार को नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में से कम कितने अनुमोदक आवश्यक है? तो 20 अनुमोदक होने चाहिए। वहीं अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो उसके लिए 50-50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार को नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम 50 अनुमोदक होने आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मोरारजी देसाई। जो मोरारजी देसाई है वो प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। अगले क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रम से किसने संभाला था? तो सबसे कम उम्र में तो राजीव गांधी ने संभाला था और सबसे अधिक उम्र के अंदर मोरारजी देसाई ने संभाला था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे हैं? तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए आसीन रहे थे। अगला क्वेश्चन, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया है? तो गुलजारी लाल नंदा। जो गुलजारी लाल नंदा है उसने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है, गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो 3 प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। एक तो है जवाहरलाल नेहरू जी, एक लाल बहादुर शास्त्री जी और एक इंदिरा गांधी। इन तीनों की मृत्यु है वो इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? जो भारत का संविधान है वो किस दिन लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा के द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ती है। आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे आपके ब्लड में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन, कंडरा जोड़ता है। ठीक है, कंडरा किस किस को जोड़ता है? तो पेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है कंडरा। ठीक है, पेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है कंडरा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है जो कि एक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन लडो या उडो के नाम से जाना जाता है? जो एड्रिनलिन हार्मोन है, एड्रिनलिन हार्मोन को लडो या उडो हार्मोन के नाम से पुकारा जाता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है गाय और भैंस के थनों में दूध को उतारने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव के मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है? जो मानव मस्तिष्क होता है वो लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 यानी 1350 ग्राम का मानव मस्तिष्क होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो मेलानिन। जो मेलानिन वर्णक है वो मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। अगला क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट द्वारा। लिम्फोसाइट द्वारा रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंबन को निषेचित करता है? यानी मानव शरीर का कौन सा भाग है जहां पर निषेचन की क्रिया होती है? तो डिंब वाहिन या फेलोपियन ट्यूब। जो डिंब वाहिन या फेलोपियन ट्यूब है वहां पर निषेचन की क्रिया होती है, यानी अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, शाही जल रॉयल वाटर के नाम से किसे जाना जाता है? तो एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को शाही जल के नाम से जाना जाता है। एक्वारेजिया का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3+3HCl। HNO3+3HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 अणु मिलकर शाही जल या एक्वारेजिया बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? तो 7 के बराबर। यानी ये पीएच स्केल होती है, इसके मध्य में 7 अंकित होता है। अगर किसी चीज का मान 7 आता है तो उदासीन है, 7 से कम आता है तो अम्लीय है, 7 से अधिक आता है तो क्षारीय है। 7 से जितनी अधिक होगी उतनी ही प्रबल क्षारीय होगी, 7 से जितनी कम होगी उतनी ही प्रबल अम्लीय होगी। 7 पर अगर कोई चीज है इसका मतलब वो उदासीन है। कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा, यानी सबको ब्लड कौन से दे सकता है? तो ब्लड ग्रुप ओ वाला। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है यानी सबसे कौन ले सकता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला सबसे ले सकता है, सर्वग्राही होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तानों में
ऐसा कौन सा था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता के आधार पर पद देने प्रारंभ किए थे। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? तो दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट की थी, स्थानांतरित की थी। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान ए कोही। दीवान ए कोही क्या है? तो ये कृषि डिपार्टमेंट है और इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य। जो भगवान महावीर थे उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था। अगला क्वेश्चन क्या है? महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था? तो सुदर्मन। जो सुदर्मन था वो महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष बना था। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता है? तो जौ को। जो जौ की फसल आती है, जौ के जो दाने आते हैं, उनको यव कहा जाता था वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ध्यान रखना है, 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन, शाक्य राजवंश में किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो शाक्य राजवंश के सिद्धार्थ ने। किसने? सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ का राजवंश कौन सा था? तो शाक्य था। आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था तो पशुचारण पर। पशुचारण पर आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर हुआ करता था। चित्रित धूसर मर्द बांड का संबंध किस काल से है? तो वैदिक सभ्यता से। जो चित्रित धूसर मर्द बांड है उनका संबंध वैदिक सभ्यता से है। क्या है? कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो महायान। कनिष्क है वो महायान शाखा का प्रवर्तक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अनुयायी था। अगला क्वेश्चन, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ था रेड सैंडस्टोन से। लाल बलुआ पत्थर से मथुरा शैली की मूर्तियों का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका था? तो पुलकेशिन द्वितीय। जो पुलकेशिन द्वितीय है उसको कभी हर्ष ने पराजित नहीं किया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो प्राचीन युग है उसकी संस्कृति के बारे में बताया गया है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? तो 17.5%। तो भारत के पास टोटल विश्व का क्षेत्रफल तो 2.4% है और जनसंख्या 17.5% है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर? इधर, यहां पर स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ? उत्तर से दक्षिण, ये मतलब ये हुआ कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की लंबाई आपसे पूछिए तो 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो केप केमोरिन। जो केप केमोरिन है वो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु या दक्षिणी नोक है। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा। एक तरफ सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला है, एक तरफ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और उनके बीच में नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी अपने धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? यानी कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बार बार बदलती है, अपनी धारा को बार बार बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। कोसी नदी अपनी धारा को बार बार बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो जोग जलप्रपात है वो शरावती नदी पर स्थित है। कहां पर? शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा और तट रेखा अलग अलग है। तट रेखा वो रेखा है जो समुद्र के सहारे भारत जो रेखा साझा करता है उसको तट रेखा बोलते हैं।
तट रेखा की टोटल लंबाई है 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। और स्थल सीमा की लंबाई है टोटल 15200 किलोमीटर। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात। जो भी 6100 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर भारत जो भी तट रेखा बनाता है उसमें सबसे अधिक कौन सा राज्य तट रेखा बनाता है? तो गुजरात। कौन सा? गुजरात राज्य। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? अपन ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की थी। सबसे छोटी कौन सी है? तो गोवा की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा। गोवा राज्य की तटरेखा भारत में सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? यानी भारत का कौन सा राज्य है जहां पर विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार वापस बता देता हूं मैं कि भारत का जो केरल राज्य है उसमें विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। कहां पर? केरल राज्य के अंदर विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? कौन सा राज्य है जिसमें सबरीमाला स्थित है? तो केरल। केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा? तो गुजरात के, अपन ने पढ़ लिया है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान है? भारत में बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान है पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट। तो भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? कर्नाटक। पूरे भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून। देहरादून के अंदर राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। देहरादून कहाँ पर? आप सब जानते हैं, उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के अंदर देहरादून है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुआ और चित्तल के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क। सबसे पहले तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। किस लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है? तो तेंदुआ और चित्तल के लिए मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुंगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कुंगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में, जो कि तेंदुआ और चित्तल के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो 10वीं अनुसूची है अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित जो प्रश्न है उनका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का जो अध्यक्ष रहेगा वो करेगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा में बजट पारित होता है। कहां पर होता है? लोकसभा में। आपसे राज्यसभा पूछे तो आप उसको गलत मत कर दें, ध्यान रखना। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा में बजट पारित होता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। जो अविश्वास प्रस्ताव है वो हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? जो वित्तीय बिल है, फाइनेंशियल बिल है, उसको कहाँ पर पास किया जाएगा? तो लोकसभा में। वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? लोकसभा में पास किया जाता है। लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र होने जरूरी हैं? तो वर्ष में 2 बार या प्रत्येक 6 महीने में एक सेशन होना जरूरी है। तो लोकसभा में वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने जरूरी है और प्रत्येक 6 महीने में एक सत्र होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। आपको पता है 1947 में देश आजाद हुआ था। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था उसके बाद 1952 में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 में। जो भूतपूर्व संसद के जो सदस्य हैं, जो एमपीज है, उनको पेंशन देने की व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 ईस्वी में की गई थी। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने
के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई? तो 61वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो मत देने की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को। लोकसभा को भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, डीपीडीएसपी होते हैं, उनका क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? कि उनके अंदर अच्छी अच्छी चीजें नागरिकों के लिए, समाज के लिए सरकार के कुछ उत्तरदायित्व दिए गए हैं, वो कब निर्माण होगा? जब सरकार के पास संसाधन उपलब्ध मात्रा में होंगे, तभी नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन अच्छे से हो पाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक जो तत्व है उसके अंदर अच्छी अच्छी चीजें कही गई है। जो नीति निर्देशक तत्व है, डीपीडीएसपीज है, वो समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, कौन क्या करने की प्रेरणा देता है? समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, ये कथन किसका है? तो ये केटी शाह का है। ये केटी शाह का है। केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो 10 वर्ष तक भारत में निवास। अगर कोई विदेशी नागरिक 10 वर्ष तक भारत में निवास करता है तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है, या भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त यही है, 10 वर्ष तक भारत में निवास। अगला क्वेश्चन क्या है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक। जीवाणु की खोज सबसे पहले ल्यूवेन हॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है उसकी वजह से दूध दही में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, पोमोलॉजी का मतलब फलों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता धातु मिलकर पीतल धातु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का। जो लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसी की वजह से अपन को लाल रंग दूर से दिखाई देता है। खतरे का निशान हमेशा लाल रंग होता है। ठीक है, क्योंकि हमें दूर से दिखाई देता है। आंखों को सुकून देने वाला रंग हरा होता है, इसीलिए जो हॉस्पिटल में पर्दे होते हैं वो हरे कलर के होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कौन सा क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। आप सब जानते हो, कुछ इस प्रकार इसका सिंबल होता है, ध्यान रखना है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। क्या है? ओम है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? जो आरबीसी होती है उसका जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन यानी 4 महीने का जीवन काल होता है आरबीसी का। रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जो गोबर गैस है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो उसमें मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन, केचुए की कितनी आंखें होती है? तो आपको बता दूं, केचुए की कोई आंख नहीं होती है। केचुआ बिना आंखों का प्राणी होता है, तो केचुए की कोई भी आंख नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? यानी दूध शुद्ध है या अशुद्ध है उसका मापन लेक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से? लेक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है तो कैलोरी में। आपको पता है जो भी फूड पैकेट वगैरह आते हैं उन पर कैलोरी लिखी होती है कि इस पैकेट के अंदर इतनी कैलोरी आपको एनर्जी प्राप्त होगी। तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किससे मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तो लोहा। एक चीज ध्यान रखना,
कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से परिचित थे। वहां पर लोहा देखते ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। लोहे से अपरिचित थे, परिचित नहीं थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो साइड है वहां पर विशाल स्नानागार पाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा शहर भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा में। जो हड़प्पा सभ्यता की कालीबंगा साइट है वहां पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। ये कहां पर है कालीबंगा? तो ये राजस्थान के उत्तर के अंदर स्थित है, गग्गर नदी के किनारे कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काला तो कलर होता है, आप जानते हो। बंगा का मतलब चूड़ियां होता है, तो कालीबंगा का मतलब काली चूड़ियां होती है, ठीक है। पंजाबी में बंगा चूड़ियों को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उत्तर के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले हैं, वहां पर कालीबंगा स्थल है। और गग्गर नदी के किनारे पर यह बसा हुआ स्थल है कालीबंगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक मान्य काल कौन सा है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व है। ये एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल आपसे पूछो तो आपको 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व बताना है। अगला क्वेश्चन, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो मुंबई शहर। मुंबई शहर को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी प्राकृत। अगला क्वेश्चन, किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो तोगर तिमूर। तोगर तिमूर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जो चीनी शासक था तोगन तिमूर, उसने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। अगला क्वेश्चन, मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा। ये क्वेश्चन अभी तक के क्वेश्चनों में सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लेना। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था। अगर आपको क्लास की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आई तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे प्रतिदिन सुबह 8 बजे आपको नोटिफिकेशन और 8 बजे मुझे नोटिफिकेशन प्रतिदिन मिलता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कमेंट के माध्यम से अगर वो किसी अदर टॉपिक पे क्लास चाहिए तो वो भी मुझे बता देना कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं कल सुबह वापस 8 बजे इसी क्लास के साथ। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, पढ़ाई जारी रखो। टेक केयर, जय हिंद।